गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हम बच्चों पढ़ रहे थे गेटवर्ड्स के बारे में, जिसमें हमने आइदर और नाइदर को पढ़ा था। आइदर और नाइदर। उसके बाद मैंने आपको इनफ के बारे में बताया था। जब हम इनफ की बात कर रहे थे तब बच्चों क्या हुआ था कि शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से और साउंड नहीं आ रहा था। तो उसी को मैं थोड़ा आपको बताता हूं। उसके आगे आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपके वो डाउट दूर हो जाएंगे। इनफ, इनफ का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त। इनफ का मतलब होता है बच्चों सफिशिएंट, जिसको हम बोल सकते हैं। इसका यूज कैसे होगा? ये एक डिटरमिनर है, तो नाउन के पहले ये आता है, मतलब इसके बाद नाउन का होना कंपलसरी है ही है। लेकिन ध्यान दो, इनफ जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, जिसमें सिंगुलर भी हो सकता है, और बच्चों सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। साथ साथ ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ बच्चों हम प्रयोग कर सकते हैं किसका? हमारे इनफ डिटरमिनर का। इसके बाद देखो बच्चों, इसमें मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई हैव इनफ वाटर इन द जग, मेरे पास जग में पर्याप्त पानी है। आई हैव इनफ वाटर इन द जग। तो मैं अब यहां पे जो वाटर है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, इसको हम गिन नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते 3 पानी 4 पानी 2 पानी, ऐसा नहीं कह सकते। वी कैन नॉट काउंट वाटर। तो ये क्या बच्चों? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ भी होगा यूज। फिर मैंने कह दिया आई हैव इनफ फ्रेंड्स, मेरे पास पर्याप्त दोस्त हैं। तो बच्चों यहाँ पे सफिशिएंट दोस्त हैं, तो इनफ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये अपना काउंटेबल फ्रेंड्स हो गया, काउंटेबल हो गए। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे बच्चों कैसा कि ये दोनों के साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं बच्चों हमारी किसकी? इनफ के यूज के बारे में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन और है। देखो जैसे मैं आपको लिखता हूं, आई हैव enough knowledge to solve this question. I have enough knowledge to solve this question. देखो बच्चों, यहां पे नॉलेज क्या बच्चों? एक नाउन का काम कर रहा है, और नाउन से पहले क्या आ गया? इनफ आ गया। तो ये अपना जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहता हूं सी इज इनफ ब्रेव टू फाइट। सी इज इनफ ब्रेव टू फाइट। अब यहां पे मैंने देखो बच्चों सी के लिए और एक वर्ड यूज किया ब्रेव, और ब्रेव तो यहां पे क्या है? एक एडजेक्टिव। यहां पे एडजेक्टिव काम कर रहा है। उससे पहले मैंने देखा बच्चों इनफ। अब ध्यान दीजिए, हम ये बात किसी कर रहे हैं? सी के बारे में, और मैंने कहा ब्रेव इनफ। तो जब भी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाता है, तो हमारा ये सेंटेंस बच्चों यहां पे गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करें। कैसे करें हम इसको? सी इज ब्रेव, सॉरी ब्रेव इनफ टू फाइट। हमने इसको क्या लिया बच्चों? सी इज ब्रेव इनफ टू फाइट। हमें इसको और इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। इनफ, सॉरी मैंने शायद उल्टा कर दिया, मतलब इस प्रकार से आएगा तो गलत हो जाएगा। हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हम इनफ को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना होगा। एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे और नाउन से इसमें एडजेक्टिव बाद में आएंगे इसके। अब देखो हम बात करते हैं अगले हमारे और डेटरमिनर की, जिसमें मुख्य रूप से आपके बच्चों आते हैं कौन कौन से?
जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम आज उनकी बात करते हैं। जैसे देखिए सम और एनी। देखो बच्चों, सम और एनी दो एक ऐसे हमारे डेफिनेशन हैं जिनका प्रयोग हम जो करते हैं। सम का प्रयोग कुछ, एनी का प्रयोग कोई। लेकिन इन दोनों में क्या है, हम इन दोनों का प्रयोग, सम का प्रयोग होता है बच्चों कुछ, एन का प्रयोग होता है कोई। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एनी का प्रयोग भी कुछ के अर्थ में कर सकते हैं और बच्चों सम का प्रयोग भी कोई के प्रयोग हम यूज में कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, कहां कहां करेंगे, इसके बारे में हम देखो वन बाय वन बातें करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। पहला अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में पहला अंतर क्या है? पहला अंतर यह है बच्चों, ये बच्चों के साथ अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। इनका अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। फिर काउंटेबल नाउन का भी हो सकता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। देखिए देखो सम है, सम में दोनों एग्जाम्पल आएंगे। आई हैव सम मिल्क इन माई कप। यहां पे सम के साथ बच्चों हमने मिल्क का प्रयोग किया है, और मिल्क क्या था बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा हम कर रहे हैं बच्चों, यहां देखो आई हैव सम बुक्स। अब यहां पे बुक्स आ गया, तो सम के साथ बुक्स आ रहा है, तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये बच्चों काउंटेबल नाउन में हो गया। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई कि सम और एनी का प्रयोग बच्चों हम इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में कर सकते हैं। इसके आगे देखिए बच्चों, मेजर दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे इसका यूज करेंगे, ये हमें पहले देखना है। देखो बच्चों, एक बात दिमाग में बैठा लो, सम का प्रयोग हमेशा, सिंपल सी बातें हैं, सम का प्रयोग हमेशा सिंपल सेंटेंस में होता है। सम का प्रयोग हमेशा, सम का प्रयोग जब भी होगा बच्चों सिंपल सेंटेंस के साथ ही किया जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं आई हैव नॉट अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा हो गया, तो अब हम यहां पे सम करें या एनी करें कंफ्यूज होता है। तो ध्यान दे लो, सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। और जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो बच्चों कभी भी सम का यूज नहीं होता। सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। तो यहां पे हम किसका करेंगे बच्चों, एनी का प्रयोग करेंगे। तो सम का प्रयोग तो हमेशा सिंपल के लिए, और एनी का प्रयोग बच्चों नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। कैसे बच्चों, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के साथ बच्चों सम का यूज किया जाता है। कभी भी इनका प्रयोग हम कैसे नहीं करेंगे, सम सिंपल के लिए, और एनी का प्रयोग बच्चों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, डीपली समझते हैं। देखो कैसे क्या होता है, मैं आपको इसके 3-4 कुछ मेजर डिफरेंस बताता हूं जहां पे हमें कंफ्यूज ना। देखिए ये हो गया बच्चों सम, और ये बच्चों एनी। देखिए ध्यान दीजिए, नंबर 1 सम का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहली बात, सम का प्रयोग सिंपल, या हम अफर्मेटिव करेंगे, सिंपल सेंटेंस के साथ किया जाता है। सम का प्रयोग कहां करेंगे बच्चों, सिंपल सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बच्चों एनी का प्रयोग। नंबर 1 नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का, एनी का प्रयोग किया जाता है। इसी बात को आप दिमाग में पक्का बैठा ले, यही सारा काम आगे चलने वाला है। सम का प्रयोग हमेशा सिंपल में, और एनी का प्रयोग तो हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। नंबर 2, अब एक बात देखो और आ रही है, यदि सेंटेंस में विल, वुड, कैन, कुड, सेंटेंस में क्या बच्चों, यदि सेंटेंस में क्या आ गया, विल, वुड, कैन, कुड, कैसे आ रहे बच्चों,
का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो भी सम का यूज किया जा सकता है। देखो बच्चों, अब मैंने क्या बताया आपको सेंटेंस, अब आप सोच रहे हैं अभी तो सर ने बताया है कि सम का केवल सिंपल में प्रयोग होगा और यहां पर लिख दिया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। कोई घबराने वाली बात नहीं है, वही बात है जो पहले चल रही है, उसी को मैं थोड़ा खुल के बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर सेंटेंस विल से शुरू होता है, वुड से शुरू होता है, कैन से शुरू होता है या कुड से शुरू होता है, अगर सेंटेंस विल से, वुड से, कैन से या कुड से शुरू होता है तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये पोलाइट रिक्वेस्ट, और सेंटेंस में क्या हो बच्चों, पोलाइट रिक्वेस्ट या कोई ऑफर हो, या कोई ऑफर हो तो बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर देखें हम सम का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप घर वाले सब बैठे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, पास में और आपके आगे जो व्यक्ति बैठा है उसके पास नमक रखा है, तो आप क्या कहेंगे उसे, कुड यू पास साल्ट, कुड यू पास सम शुगर। अब आप उसको वुड का, कुड का प्रयोग, विल यू, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑफर देने के लिए कर रहे हो आप, मतलब क्या आप रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हो या उससे प्रश्न पूछ रहे हो, बिल्कुल सही, आप वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कोई आया घर पे अपने, हमने कहा वुड यू लाइक टी और कॉफी, अब हमने उसको ऑफर किया है कि प्रश्न पूछा है, हमने उसको ऑफर किया है, तो जब भी विल, वुड, कैन, कुड इनका प्रयोग अगर आपको ऑफर देने के लिए या रिक्वेस्ट देने के लिए होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये यहां पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बल्कि यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ऑफर या रिक्वेस्ट का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पे स्ट्रक्चर में तो दिखाई दे रहे कैसे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, लेकिन इनका रियल जो मीनिंग है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है। और ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी है कि सिंपल में ही, तो जब हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसका सेंस ही नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, इसलिए बच्चों इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हमें सम का प्रयोग कर लेंगे। आगे बात समझ में। नंबर 2, इधर देखो, कुछ नेगेटिव वर्ड मैंने पहले बता दिया आपको, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे मैंने कहा हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नेवर, ये ऐसे वर्ड हैं बच्चों, ये कैसे वर्ड हैं जो क्या कर रहे हैं, फिर जैसे बच्चों फ्यू, लिटिल, ये वो वर्ड हैं जो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। या फिर कहते हैं बच्चों नाइदर, नाइदर नोर, नाइदर नोट नोर, ये जो वर्ड है ये सारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं इसका मतलब एनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये तो हमने पहले कह दिया है, वही बात आ रही है बच्चों, मैंने इसको थोड़ा खुल के बता दिया है कि यदि सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सम का, और अगर सेंटेंस में बच्चों कैसा हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो एनी का करेंगे। उसी बात को मैंने कहा है कि यदि सेंटेंस विल, वुड, कैन, कुड से शुरू होता है और वो नेगेटिव भी है तो बच्चों उसका स्ट्रक्चर तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई ऑफर दे रहा है। सेम वही बात यहां पे दूसरी में आती है, अगर सेंटेंस में, क्योंकि ये तो नेगेटिव का काम कर रहा है, अगर उसमें हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नेवर, ये सभी जो वर्ड हैं ये नेगेटिव सेंस ही देते हैं, तो इनके साथ हमेशा हम एनी का प्रयोग करेंगे। आई थिंक दोनों बातें समझ आ गई आपको। नंबर 3, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हो स्ट्रक्चर के रूप में, पर सेंस पॉजिटिव हो। अब देखो यहां पे हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है
और नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहां पे सेंटेंस कैसा रहा बच्चों अपना? वही बात है जो पहले हमने बात की है, वही बात याद आ रही है। यहां पे सेंटेंस कैसा आ रहा है? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गर्मी का मौसम चल रहा है और मैं कहूं आज गर्मी नहीं है क्या? इट मीन्स गर्मी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो कैसा है? आज गर्मी नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है? आज गर्मी है। आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे 100 रुपये मांगे, भाई 100 रुपये उधार दे दो मेरे को। आपने उसको कल भी 100 रुपये दिए थे। अब आप क्या कहें? कल क्या मैंने कल तुमको 100 रुपये नहीं दिए? मतलब आपने उसको 100 रुपये दिए थे कल भी। इसका सेंस कैसा है? आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आप ये बता रहे हैं कि आपने कल भी काम किया था। सेंस कैसा है? पॉजिटिव। समझ बात को? जैसे मैंने आपको गर्मी का एग्जांपल दिया, गर्मी नहीं क्या मतलब गर्मी है, इसमें आपका सेंस कैसा बच्चों? पॉजिटिव। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव, इंटेग्रेटिव होता है, लेकिन अर्थ कैसा हो रहा है हमारा? पॉजिटिव हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सम का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, नंबर 3, इफ या वेदर। इफ या वेदर के साथ हमेशा एनी का ही प्रयोग किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको इफ या वेदर दिखाई दे दे तो कभी भी आप सम का प्रयोग नहीं करेंगे, एनी का ही प्रयोग किया जाता है। देखो, मैंने आपको अभी तक 3 बताए हैं। पहला मेजर बात क्या है कि सिंपल सेंटेंस के साथ सम का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? एनी का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने आपको बताया विल, वुड, कैन, कुड, ये जब होते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन का हो सकता है, लेकिन अर्थ कैसा दे रहे हैं? इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें बच्चों कोई ऑफर है, ऐसा होता है, तब ये सेंटेंस का जो सेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ऐसे में हम सम का प्रयोग करेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, मतलब कि आज तेज बारिश नहीं होगी क्या? मतलब आज तेज बारिश होगी, आसमान में बादल बहुत दिख रहे हैं, इट मीन आज तेज बारिश होगी। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो लेकिन सेंस कैसा बच्चों? पॉजिटिव, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखिए, मैंने बताया वही बात कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ एनी का प्रयोग करेंगे। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये तो सब भी वर्ड है, लेकिन ये सब ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। जब भी ये नेगेटिव सेंस देते हैं बच्चों, इनके साथ हमेशा किसका? एनी का प्रयोग ही किया जाता है। और तीसरा मैंने आपको बताया इफ और वेदर के साथ हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। एक और देखो, नंबर 4, एक और देख लीजिए। जैसे देखो, मैं आपको बता रहा हूं पहले इसमें सम का, सम प्लस नंबर 4, सम प्लस सिंगुलर नाउन हो, सम प्लस सिंगुलर नाउन। और कैसा बच्चों? जब बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए जब अननोन होता है कोई, जब बोलने वाले के स्पीकर के लिए कोई अननोन नाउन होता है, उसके साथ हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप कहीं काम करते हो और आप जैसे गेट से अंदर घुसे, वहां पर कोई खड़ा था और उसने कहा, जैसे मेरा नाम योगेश है, और कोई आके आपको वहां पर मिलता हुआ कहता है कि मुझे सर से मिलना है, बट दैट पर्सन इज अननोन टू यू, वो आपसे आप उससे अनजान हो, तो आप क्या कहेंगे आकर के मेरे को? सर, सम जेंटलमैन इज वेटिंग फॉर यू। आपने कहा सम जेंटलमैन इज वेटिंग फॉर यू, क्योंकि दैट पर्सन इज अननोन टू यू, वो आपसे कह रहा है कि वो आपके लिए अनजान है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आगे कहेंगे मुझे सर सम जेंटलमैन इज वेटिंग फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए क्या है बच्चों? अननोन है। जब क्या हो बच्चों? सिंगुलर नाउन हो और क्या था बच्चों? अननोन पर्सन हो। किसके लिए? स्पीकर के लिए। स्पीकर के लिए अननोन पर्सन होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? सम का प्रयोग करते हैं। समझे बात आपको? मैंने आपको 4 बातें बताई हैं सम के लिए बच्चों। सबसे पहली बात यह है कि सम का प्रयोग हमेशा सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। यदि सेंटेंस में विल, वुड, कैन, कुड हो, ये पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो या ऑफर देते हो, तो सम का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बच्चों? नेगेटिव इंटेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि वो काम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 मैंने आपको बताया कि जब अननोन टू स्पीकर होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? सम का प्रयोग करते हैं। अब देखो, एनी के लिए एक यूज और बताता हूं आपको।
ये चार यूज अगर आप याद रखेंगे तो आपके सम और एनी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे देखो, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर which, what and who। अब देखो, अब ये सोचते हैं अब ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन क्या लिख दी, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। इनके साथ किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास कोई फोन आ जाता है, मेरे पास स्टूडेंट्स बैठे हुए, मैंने कहा, फोन आया और उसने मुझे कहा नंबर लिखो। अब मुझे नंबर लिखने हैं लेकिन मेरे पास पेन नहीं है, तो मैंने कहा स्टूडेंट बेटा गिव मी पेन। अब वो मेरे में चलेगा, वो पूछ रहा है कैसा पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। फिर मैंने भाई ब्लू पेन दे दो, ब्लू पेन में कौन सा दूं, इंक वाला दूं, बॉल पेन दूं? अरे भाई कोई सा दे दे, मुझे तो केवल नंबर लिखने हैं। इट मीन्स इट डज नॉट मच मैटर, कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या करना है। गिव मी एनी पेन, मैं यहां पे क्या कहूंगा, गिव मी एनी पेन। अब यहां पर क्यों कहा मैंने एनी पेन का मतलब, एनी का यूज क्यों किया है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तो नंबर लिखने हैं। एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, घर पे बैठे हो या कहीं जा रहे हो, मूवी देखने चले गए, टाइम पास करना है, कोई मूवी लगा दो। आपसे पूछा कौन से विच मूवी डू यू वांट टू वॉच टुडे, हम क्या कहेंगे, एनी मूवी, कोई भी लगा दो, हमें तो केवल टाइम पास करना है। तो जब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तो क्या होता है बच्चों, हम इसका प्रयोग विस्का कर लेते हैं। अब देखो हु के बारे में हम बात करते हैं, ये आपको कौन बता सकता है कि हु कैन से दैट, कौन कह सकता है दैट सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि सिगरेट पीना, ऐसा कौन सा डॉक्टर दुनिया में जो ये बताएगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो आपका जवाब होगा कोई भी कह सकता है। हु क्या, कोई डॉक्टर कह सकता है, एनी डॉक्टर कैन से, हर कोई डॉक्टर, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हु कौन, वाट क्या, या बच्चों विच कौन सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दे दो। ऐसे में बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग नहीं होता है। अब मैंने आज आपको चार, और इसके बारे में मैंने आपको अलग अलग बिंदु बताए हैं कि हमें किस प्रकार से सम और एनी में डिफरेंस करना है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। आप साथ साथ नोट्स बनाएं, कोई डाउट हो पूछें, कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करें। देखो मैंने क्या बताया, सम का और एनी का। पहली हमारी मेन बात क्या बच्चों, सम का प्रयोग सिंपल सेंटेंस के साथ होगा, केवल सिंपल सेंटेंस के साथ होगा, और बच्चों एनी का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2, यदि सेंटेंस में विल, वुड, कैन, कुड ये हो, सेंटेंस में विल, वुड, कैन, कुड हो, और ये किसी पोलाइट रिक्वेस्ट या बच्चों ऑफर को बता रहे हैं, तो हम हमेशा सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, सम का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है लेकिन इसका सेंस कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, तो हमेशा सम का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 4 बच्चों, सम प्लस अननोन टू स्पीकर कोई पर्सन हो तो हम सबका प्रयोग करेंगे। मैंने कहा सम पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, या सम जेंटलमैन, सम लेडी, जिसके बारे में आप नहीं जानते, किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हम सम का प्रयोग करेंगे। एनी का प्रयोग मैंने आपको बताया, पहला नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथ होता है। नंबर 2, यदि सेंटेंस में हार्डली, रेयरली, नेवर, नन ये सब आते हैं, या बच्चों फ्यू, लिटिल, इनका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हमें एनी का। नंबर 3 मैंने बताया इफ या वेदर के साथ, इफ या वेदर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है बच्चों, जैसे कहा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल बोलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब मैंने कहा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम नहीं कहा मैंने, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, अगर तुम्हें कोई भी समस्या हो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो ऐसे में किसका प्रयोग करें बच्चों, इफ का प्रयोग। तो इफ और वेदर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एनी का होगा। और नंबर 4 बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी इट डज नॉट, कोई मैटर नहीं करता, व्हाट विच हु, कौन सा भी,
जब कोई मैटर नहीं करता, कोई बात का फर्क नहीं पड़ता, उस समय बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आज आपको सम और एनी के डिफरेंस बताए हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। साथ साथ नोट्स बनाए बच्चों। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे नंबर इसमें साथ साथ होते हैं, फ्लैश होते हैं, आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और नोट्स बनाएं, साथ साथ पढ़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। इसके आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।